हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के नेता भले ही मुस्लिम विरोधी बताते रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी राज में मुस्लिम देशों से भारत के रिश्ते और मजबूत हुए। तभी तो सरकार ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया तो तमाम मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का नहीं भारत का साथ दिया। और बात जब एक और मुस्लिम देश ओमान की आती है तो इस देश से तो भारत के रिश्ते आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से ही मजबूत रहे हैं। तभी तो जिस ओमान के सुल्तान ने कभी किसी नेता के लिए प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया। भारत और ओमान के बीच साल 1971 में रिश्ते और मजबूत तब हुए जब मस्कट में भारतीय दूतावास खुला। और एक बार मस्कट में भारतीय दूतावास खुला तो फिर इसके बाद दोनों देशों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये रिश्ते और भी मजबूत होते चले गए और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ओमान के सुल्तान कबूस ने भारत के राष्ट्रपति के लिए पहली बार प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया था और खुद राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए हुए थे। ये वक्त था साल 1994 का, जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे और इसी दौरान उन्हें ओमान के दौरे पर जाने का मौका मिला। तब तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने ओमान की राजधानी मस्कट में कदम रखा तो कुछ ऐसा हुआ जो ओमान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। दरअसल ओमान के सुल्तान कभी किसी विदेशी मेहमान को रिसीव करने के लिए या उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि भारत के राष्ट्रपति ओमान आ रहे हैं तो उन्होंने एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव करने और उनका स्वागत करने का फैसला किया। कहा जाता है कि जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का हवाई जहाज मस्कट पहुंचा, सुल्तान कबूस प्लेन में राष्ट्रपति की सीट के पास पहुंच गए। इतना ही नहीं, वो उन्हें अपने साथ प्लेन से लेकर नीचे उतरे थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को पिक करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत ड्राइवर समेत कार भी एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुल्तान कबूस ने ड्राइवर को आदेश दिया कि वो खुद कार ड्राइव करेंगे और उन्होंने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को अपने साथ बैठाया और खुद कार ड्राइव की। ओमान के सुल्तान ने पहली बार जब प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद भारत के पूर्व राष्ट्रपति को रिसीव किया तो हर कोई हैरान रह गया कि उन्होंने आखिर भारत को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया। इस सवाल का जवाब खुद ओमान के सुल्तान ने दिया और बताया कि वो एयरपोर्ट डॉक्टर शर्मा को इसलिए रिसीव करने के लिए नहीं गए थे क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति थे, बल्कि वो इसलिए एयरपोर्ट गए थे क्योंकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कभी उनके टीचर थे। सुल्तान कबूस ने तब बताया कि उन्होंने भारत में पढ़ाई की है। जिस समय वो भारत में पढ़ाई कर रहे थे उस समय उन्हें कई चीजें सीखने को मिली। पुणे में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर शर्मा उनके प्रोफेसर थे और इसलिए वो उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए। ओमान के सुल्तान ने अपने गुरुजी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के लिए जिस तरह से प्रोटोकॉल को भी तोड़ दिया, वो बता रहा है कि एक गुरु के लिए शिष्य के मन में कितना मान सम्मान होना चाहिए। और ये परंपरा कहीं न कहीं उन्होंने भारत से ही सीखी होगी, क्योंकि भारत में गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि वही बच्चे को समाज और संसार के बारे में ज्ञान देता है। इसीलिए भारत में गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। इस दिन गुरुजनों को पूजा जाता है। भारत में पढ़ाई करने वाले ओमान के सुल्तान कबूस ने भी गुरुओं के सम्मान की परंपरा यहीं से सीखी होगी। इसीलिए जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति के तौर पर ओमान की धरती पर कदम रखा तो ओमान के सुल्तान कबूस एक सुल्तान नहीं बल्कि एक शिष्य बनकर खुद उन्हें विमान के अंदर तक गए थे और रिसीव किया था। गुरु शिष्य की परंपरा का ओमान के सुल्तान ने जिस तरह से निर्वहन किया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साल 2018 में ओमान के दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। इतनी विशाल संख्या में यहाँ पधारे हुए मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। एल्लावर्कम येंडे नमस्कारम। எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம்.
मी अंदरिकी नमस्कारमु ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ આપણા સર્વના माझा નમસ્કાર અને તમને બધાને મારા નમસ્તે કેમ છો ये हमारे देश की कितनी बड़ी शक्ति है कि अगर मैं सिर्फ नमस्कार अपने यहाँ की अलग अलग भाषाओं और बोलियों में करने लगूं तो घंटे निकल जाएंगे। ये विविधता पूरी दुनिया में और किसी देश में नहीं मिलेगी। आज मैं मेरे सामने भारत के बाहर ओमान की धरती पर एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। देश के अलग अलग कोनों से आए हुए भारतीय, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय एक भव्य तस्वीर का निर्माण आज हमारी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे